लो बच्चों, मंजिल यूं नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। जाके पूछो चिड़ियों से घोंसला कैसे बनता है, वो बताएंगे तिनका तिनका उठाना पड़ता है। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, अगर आपको बोर्ड एग्जाम 2025 में आपको बहुत अच्छा अंक अर्जित करना है, हर एक चैप्टर को आसानी के साथ आपको पढ़ना होगा, तो हमने हर एक चैप्टर का माइंड मैप मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को, इस श्रृंखला को जरूर देखते रहेंगे, क्योंकि पहले चैप्टर का हमने माइंड मैप आपको पढ़ा दिया है। अगर आप तक आज तक अगर अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। और साथ में यहाँ पे बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए कक्षा 10वीं के लिए माइंड मैप हर एक सब्जेक्ट का मैं पढ़ाने वाला हूँ, और साथ में पूरा सब्जेक्ट का ऑल चैप्टर यहाँ पे डिस्कस भी करूँगा। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ते जाएंगे। तो कक्षा 10वीं का हमारा जो पार्ट है साइंस का, अम्ल, क्षार एवं लवण, इस पार्ट को हम लोग क्लियर करने वाले हैं माइंड मैप के माध्यम से। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो अम्ल, क्षार और जो लवण है, इसे यहाँ पे पहले 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? पहला है अम्ल का, और दूसरा है यहाँ पे सूचक का, तीसरा है क्षार का। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले अम्ल होता क्या है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे अम्ल जो होता है, जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं, जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। जलीय विलयन में कैसा आयन देते हैं? H+ आयन देते हैं, तथा जिसका pH मान 0 से अधिक तथा 7 से कम होता है, उसे क्या बोला जाता है? अम्ल बोला जाता है। जैसे में HCl, यहाँ पे जो दोनों तरफ तीर का निशान लगा हुआ है, ये उत्क्रमणीय अपक्रिया का निशान है, यानी कि दोनों रिएक्शन इस तरफ से उस तरफ भी हो सकता है और इस तरफ से उस तरफ भी हो सकता है। जैसे कि H और Cl को मिलाएंगे तो HCl बनेगा, और H और Cl को अगर वियोजित करेंगे, तोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा? H+Cl बनेगा। तो यानी देखिए HCl क्या है? अम्ल है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर क्या होता है? वियोजित होता है, अलग होता है, तो H+ और यहाँ पे Cl- बनता है, यानी कि H+ आयन बनता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया है। देखिए जो अम्ल होता है, अम्ल का pH मान 0 से अधिक, 7 से कम होता है। और देखिए अम्ल को याद करने का जो ट्रिक है, अम्ल जो होता है नीली लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसे याद करने का जो ट्रिक है, अनील है। क्या है? अनील। तो अम्ल को याद करेंगे, जो लिटमस पत्र होता है, अभी उसके बारे में भी बात करेंगे। लिटमस पत्र जो होता है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे अ से अम्ल होता है, नी से नीला और ल से लाल, यानी कि जो अम्ल होता है नीला से लाल कर देता है। नीला से क्या कर देता है? लाल कर देता है। किसको लाल कर देता है? लिटमस पत्र को। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे। तो अम्ल के बारे में आपने समझ लिया। यहाँ पे इसके बाद आ गया है सूचक। तो देखिए जो सूचक होता है वो चीज़ क्या होता है? सूचक जो होता है लिटमस पेपर आप लोग जानते हैं। वो लिटमस पेपर या फिर मतलब सूचक एक ऐसा मतलब पदार्थ होता है जिससे अम्ल और क्षार की पहचान की जाती है, उसी को समझ लीजिए सूचक कहते हैं। सूचक क्या है? सूचक है जो लिटमस विलयन, बैगनी रंग का रंजक होता है। जो लिटमस पेपर होता है या लिटमस जो रंजक होता है वो बैगनी रंग का होता है। और जो थाइलोफाइटा है, थाइलोफाइटा पौधों का समूह है, थाइलोफाइटा के लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। जो लिटमस पेपर होता है, लिटमस पत्र जो निकाला जाता है जिससे अम्ल या क्षार की पहचान की जाती है, वो क्या होता है? थाइलोफाइटा के लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। तो यहाँ पे इसके बाद आ जाएगा क्षारक। क्या आ जाएगा? क्षारक आ जाएगा। तो देखिए क्षारक को कैसे याद रखेंगे? क्षारक जो होता है उसका जो डिफिनेशन है, जो पदार्थ स्वाद में कड़वे होते हैं, यानी जो पदार्थ स्वाद में क्या होता है? कड़वा होता है, तथा जलीय विलयन में OH ऋणायन देते हैं। जलीय विलयन में OH ऋणायन देते हैं, जिसका pH मान 7 से अधिक तथा 14 तक होता है। जिसका pH मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है और 14 तक होता है। और ये क्या करता है? जलीय विलयन में OH ऋणायन देता है। यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है NaOH। NaOH क्या है? क्षार है। और यहाँ पे एरो मार्क जो लगा हुआ है उत्क्रमणीय अपक्रिया का निशान, यानी कि ये रिएक्शन दोनों तरफ होगा। NaOH को अगर वियोजित करेंगे तो Na+ और OH ऋणायन बनेगा। तो देखिए यहाँ पे OH क्या हो गया है? ऋणायन दे रहा है। और अगर Na और OH को मिलाएंगे तो NaOH बनेगा। यानी कि दोनों तरफ जब रिएक्शन हो सकता है तो वहाँ पे ऐसा रिएक्शन का चिन्ह लगता है, यानी उत्क्रमणीय अपक्रिया का चिन्ह लगता है। तो देखिए जो क्षारक होता है, क्षारक को अगर लिटमस पत्र में पहचानने की बात करेंगे तो क्षारक को 6 से याद करते हैं, यानी कि यहाँ पे 6 से छुलनी हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे छोलनी, यानी छोलनी मतलब हो जाता है, यहाँ पे 6 से हो गया अपना, 6 से हम लोग समझ लेंगे क्षारक। 6 से क्या समझेंगे? क्षारक। और ल से क्या होता है? लाल से नीला हो जाता है। जो क्षारक मतलब अगर कोई लिटमस पत्र है, पहचान करने जाएंगे, अगर कोई लिटमस पत्र
पत्र लाल से नीला हो जाता है तो क्या कहलाता है? क्षारक कहलाता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक मतलब लिटमस पत्र है, अगर उसमें कोई जली विलयन डाला जाता है तो लाल से नीला हो जाता है, बताइए वो कौन सा जली विलयन है? तो आप लोग बता देंगे क्षारकी जली विलयन है। तो क्षारकी रहेगा तो कोई भी मतलब लिटमस पत्र रहेगा, नीला से अगर लाल हो जाता है, नीला से अगर लाल होगा तो यहाँ पे अम्ल हो जाएगा, अगर क्या होता लाल से नीला होता है तो क्षारक हो जाएगा, यानी क्षार हो जाएगा। क्षारक को आप क्षारक भी कह सकते हैं, क्षार भी कह सकते हैं, अम्ल को आप अम्ल भी कह सकते हैं, अम्ली भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अब देखिए जो यहाँ पे सूचक होता है, सूचक दो तरीके के होते हैं। सूचक को हमने यहाँ पे दो पार्ट में बांटा है। सूचक दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक सूचक, एक होता है कृत्रिम सूचक। तो देखिए जो सूचक होता है यानी जो सूचना प्रदान कराता है कि अम्ल है कि क्षार है, वो दो तरीके के होते हैं। पहला एक है प्राकृतिक सूचक, यानी जो प्रकृति द्वारा बनाया जाता है, प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है, उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे हल्दी हो गया, लिटमस हो गया, आदि हो गया। हल्दी भी सूचक का कार्य करता है, आप लोग जानते रहिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि जैसे आ गया निम्नलिखित में से कौन से सूचक हैं। अगर आ गया हल्दी ऑप्शन में आ गया, लिटमस आ गया, यहाँ पे मेथिल ऑरेंज आ गया, तो यहाँ पे सब कोई भी ऑप्शन अगर आपको चारों आ गए तो चारों सही होंगे, क्योंकि ये प्रकृति द्वारा प्राप्त है। क्या है? कृत्रिम, यानी कि मानव द्वारा बनाया गया है। यहाँ पे फिनाइथ्रीन और यहाँ पे जो है अपना, इसके बाद देखिए जो रंजक होता है यानी जो यहाँ पे सूचक होता है, सूचक से सूचना प्रदान करने के लिए एक स्केल अब विकसित किया गया है। स्केल मीन्स होता है एक पैमाना विकसित किया गया है, जिसे क्या बोला जाता है? पीएच स्केल बोला जाता है, क्योंकि पीएच मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पी से क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी पीएच की परिभाषा क्या होगी? यानी कि एक हाइड्रोजन की सांद्रता व्यक्त करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। किसी जलीय विलयन में हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता व्यक्त करने के लिए, मापने के लिए एक स्केल को विकसित किया गया है, एक स्केल को बनाया गया है, जिसे क्या बोलते हैं? पीएच स्केल बोलते हैं। पीएच स्केल इस तरीके से होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, अंत में 14 तक जाता है। यहाँ से जैसे 0 है तो यहाँ पे 1 आएगा, 2 आएगा, इसी प्रकार बीच में क्या आ जाएगा? यहाँ पे 7 आ जाएगा, इधर इसके बाद 8 आ जाएगा, इसी प्रकार ये गिनती बढ़ता रहेगा और क्या हो जाएगा? 14 तक जाएगा। तो अगर आपसे कोई पीएच स्केल के बारे में प्रश्न पूछता है, पीएच स्केल होता क्या है, तो प्यारे बच्चों आप लोग जान लीजिए, किसी जलीय विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता व्यक्त करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल जो यहाँ पे होता है, जिसमें 0 से लेकर 14 तक किसी विलयन की मतलब क्षमता मापी जा सकती है, हाइड्रोजन प्लस आयन की क्षमता मापी जा सकती है। अगर किसी विलयन का पीएच मान 0 से अधिक तथा 7 से कम होता है तो क्या होता है? अम्लीय होता है। और देखिए जो अम्लीय होता है, जिस अम्ल का पीएच मान जितना कम होता है वो प्रबल होता है, क्योंकि देखिए प्रबल मतलब होता है अधिक शक्तिशाली। देखिए यहाँ पे अगर H है, H यहाँ पे देखिए अधिक मात्रा में, इधर H क्या है? कम होता जा रहा है, इधर H क्या है? कम होता जा रहा है। तो यह किसी भी विलयन का जो पीएच मान है, अगर जितना भी कम होगा, अगर अम्ल है, अम्ल का पीएच मान जितना कम होगा उतना प्रबल होगा। और देखिए अभी प्रबल अम्ल के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए। और यहाँ पे देखिए क्षारक में क्या होता है? जस्ट उल्टा होता है, क्योंकि क्षारक में OH होता है, OH ऋण आयन होता है। तो यहाँ पे देखिए क्षारक क्या होता है? 7 से अधिक होता है, 14 तक होता है, यानी क्षारक वही होते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर जिस विलयन का यानी जो क्षारक होता है उसका मान जितना अधिक होता है, उसमें OH माइनस आयन की सांद्रता क्या होता है? अधिक होता है। तो यहाँ पे अगर जिसका पीएच मान अगर कम रहेगा क्षारक का, तो उसकी सांद्रता कम होगी, तो यानी क्या हो जाएगा? दुर्बल हो जाएगा। यानी कि हमारे कहने का मतलब ये है कि जो देखिए हमारा क्षारक होता है, इसका मान अगर जितना अधिक होता है उतना क्या होता है? प्रबल होता है। और अम्ल में जितना उसका मान कम होता है वो उतना प्रबल होता है। अम्ल में अगर पीएच मान अधिक है तो क्या हो जाएगा? दुर्बल हो जाएगा, और अगर क्षार में पीएच मान अधिक है तो प्रबल हो जाएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे आपका जो अम्ल है, अम्ल को यहाँ पे अम्ल जब होता है रिएक्शन करता है, जब अम्ल धातुओं के साथ अपक्रिया करता है तो क्या होता है? और जो 7 होता है, 7 जो होता है पीएच मान थोड़ा सा जान लीजिए, 7 पीएच मान उदासीन होता है। जब किसी भी विलयन का पीएच मान 7 होता है तो उसे उदासीन विलयन कहा जाता है, जैसे कि जल होता है, यहाँ पे उदासीन होता है। देखिए जब अम्ल धातुओं के साथ अपक्रिया करता है तो क्या होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जो पार्ट आपका चल रहा है एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है, और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बने हुए हैं, कई बार पूछे गए हैं, हर बार पूछा जाता है, जरूर पूछा जाएगा। तो देखिए जब अम्ल धातुओं के साथ अपक्रिया करता है तो क्या
होता है। तो यहाँ पे शॉर्टकट है, आप लोग एग्जाम में मतलब थियरी याद किए होंगे। जब धातु अम्ल के साथ अपक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या बनाता है, जब अम्ल होता है धातु के साथ अपक्रिया करता है या फिर धातु अम्ल के साथ अपक्रिया करता है तो लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, यानी हाइड्रोजन गैस निकालता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक धातु का नाम है जिंक और यहाँ पे एक अम्ल का नाम है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल आपस में रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे क्या बना दिया, ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट, और यहाँ पे H2 क्या हो गया, बाहर निकल गया। यानी कि जब कोई भी धातु अम्ल के साथ अपक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये आपको बिल्कुल एकदम बहुत अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद अगला पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब कोई धातु कार्बोनेट या तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अपक्रिया करता है तो क्या होता है। तो जब धातु कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अपक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और जल बनाता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे जब कोई धातु कार्बोनेट जैसे NaHCO3 है, यहाँ पे कार्बोनेट है और किसके साथ अपक्रिया कर रहा है, अम्ल के साथ अपक्रिया कर रहा है तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा यानी NaCl बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा तो CO2 बना दिया और जल बना दिया, H2O बना दिया। तो इस रिएक्शन को याद करना बहुत जरूरी है। जब कोई धातु कार्बोनेट हो या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो अम्ल के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। इसके बाद चलेंगे क्षारक के बारे में देखेंगे। यहाँ पे क्षारक को हमने भी आपको बताया कि दुर्बल क्षारक और प्रबल क्षारक होते क्या हैं। अगर क्षारक में पीएच मान क्या है, अधिक है तो क्या होगा, वो प्रबल क्षारक होगा। लेकिन यहाँ पे अगर डिफिनेशन देखा जाए, प्रबल क्षारक का डिफिनेशन क्या है, यानी जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं वही क्षार कहलाते हैं, वो क्षारक क्या होते हैं, प्रबल होते हैं। क्या होते हैं, प्रबल होते हैं। जैसे NaOH और KOH यानी जल में बहुत अच्छे से घुल जाते हैं। प्रबल जो क्षारक होते हैं उसका जो क्वालिटी होता है जल में बहुत अच्छे से घुल जाता है, और जो जल में अच्छे से नहीं घुलता है, जल में अघुलनशील होता है यानी कि आंशिक रूप से घुलता है, यानी थोड़ा बहुत घुलेगा और नहीं घुलेगा, उसे क्या बोलेंगे, दुर्बल क्षारक बोलेंगे। दुर्बल क्षारक का जो वैल्यू होता है वो कम होता है और जो क्षारक होता है हमेशा 7 से अधिक होगा और 14 तक होगा। जैसे मान लीजिए कोई विलयन है A और B है, एक विलयन का पीएच मान हमारा यहाँ पे 8 है, दूसरे विलयन का पीएच मान 10 है। अगर यहाँ पे प्रबल और क्षारक हमें पहचानना होगा तो हमने आपको बता रखा है, अगर क्षारक में होता है जिस विलयन का पीएच मान अधिक होता है वो प्रबल होता है और जिस विलयन का पीएच मान कम होता है वो क्या होता है, दुर्बल क्षारक होता है। लेकिन अम्ल में क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। अम्ल में क्या होगा, अगर कोई विलयन A और B है, अगर एक का पीएच मान 2 है, एक का पीएच मान 7 है, क्योंकि देखिए अम्ल में क्या होता है, 0 से अधिक होना चाहिए और 7 से कम होना चाहिए। लेकिन अम्ल में क्या होता है, जिस विलयन का पीएच मान कम होता है वो क्या होता है, प्रबल होता है। तो यहाँ पे 2 वाला यानी A वाला क्या हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे क्या है, लवण। क्या है, लवण। तो लवण को भी समझ लेते हैं, लवण होता क्या है, लवण का निर्माण कैसे होता है, इसे भी समझना बहुत जरूरी है। तो आप लोग बिल्कुल अंत तक बने रहेंगे, आप लोग का एग्जाम में बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। तो ये माइंड मैप जो आपका संपूर्ण सिलेबस का चलने वाला है, आप लोग जरूर प्लेलिस्ट बना देंगे, इसको आप लोग जरूर अंत तक देखेंगे, 1-2 बार रिविजन कर लेंगे, आपको हर एक चैप्टर बहुत आसानी के साथ याद हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं लवण की परिभाषा। वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में आयन H+ के अतिरिक्त कोई धन आयन तथा हाइड्रॉक्सिल आयन OH- के अतिरिक्त कोई अन्य आयन क्या हो, अन्य आयन उपलब्ध हो तो क्या कहलाते हैं, लवण कहलाते हैं। यहाँ पे 2 नहीं होगा, अन्य आयन हो तो लवण कहलाते हैं। जैसे कि देखें यहाँ पे जिंक सल्फेट है यानी ZnSO4, यहाँ पे उत्क्रमणीय अपक्रिया का निशान है। यहाँ पे देखिए क्या है, H पे प्लस आयन है और यहाँ पे SO4 पे क्या है, -2 आयन है। यहाँ पे +2 मतलब कि यानी कि Zn पे +2 आयन होता है और SO4 पे क्या होता है, -2 आयन होता है, आपस में मिलते हैं तो 2-2 यहाँ पे कट जाता है, इसलिए क्या हो जाता है, ZnSO4 का निर्माण होता है। तो देखिए लवण का निर्माण कैसे होता है इसको समझ लेना है, यानी लवण कैसे बनता है। जब क्या होता है, किसी अम्ल की धातु के साथ अपक्रिया होती है तो क्या होता है, लवण का निर्माण होता है। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि लवण क्या होता है, लवण का निर्माण किस तरीके से होता है, तो यहाँ पे आपको इस हेडिंग को लिखना होगा, यानी जब कोई अम्ल धातु के साथ अपक्रिया करता है तो क्या होता है, लवण का निर्माण होता है। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो यानी देखिए यहाँ पे जिंक है, जिंक यहाँ अम्ल के साथ अपक्रिया कर रहा है यानी H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है
तो क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट बना रहा है, यानी कि ZnSO4 बना रहा है, और H2 का क्या हो रहा है, निकाल रहा है, यानी हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल रहा है। यहाँ पे जितने भी रिएक्शन है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक रिएक्शन आपको एग्जाम की दृष्टि से जरूर याद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपसे रिएक्शन पूछा जा सकता है। और देखिए जब अम्ल एवं क्षार के बीच में अपक्रिया होती है तो क्या होता है, तो देखिए जब अम्ल और क्षार आपस में अपक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है। और इसी अपक्रिया को क्या बोला जाता है, उदासीनीकरण अपक्रिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उदासीनीकरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उदासीनीकरण अपक्रिया बोला जाता है। तो देखिए उदासीनीकरण अपक्रिया को अगर आपको समझना है तो बहुत अच्छे तरीके से आपको ध्यान देना होगा। जब अम्ल एवं क्षार के बीच अपक्रिया होती है तो क्या होता है, लवण एवं जल का निर्माण होता है। यानी कि देखिए यहाँ पे अम्ल HCl है और यानी OH यानी क्या है, क्षार है, आपस में मिल रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, लवण और जल बना रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को जितने भी माइंड मैप पढ़ाया गया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट माइंड मैप देखने के लिए भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑल सब्जेक्ट का माइंड मैप पढ़ाने वाले हैं, और संपूर्ण सिलेबस को मैं आप लोगों के बीच में हर एक पार्ट का 1-2 घंटे का क्लास लेकर कवर करने वाला हूं। इसलिए आप भाई राजविजय स्मार्ट क्लासेस के साथ जल्द से जल्द जुट जाइए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो भी आप आके यूट्यूब पे जुट जाइए, क्योंकि फेसबुक पे पूरे क्लासेज नहीं हो पाते हैं। तो आप लोग यूट्यूब पे जल्द से जल्द आ जाइए और जल्द से जल्द अपना कमेंट करके बता सकते हैं कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।